हेलो स्टूडेंट्स, डेट 23 दिसंबर सन 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उनको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई? तो आइसलैंड की जो रहने वाली हमारी क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर है, यह है आइसलैंड की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं। प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के साथ साथ ये पहली महिला हैं जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई। आइसलैंड की राजधानी तो है रिक्वेजिक है और क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर जो है इनकी पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? तो हमारा पोषण माह जो है ये कौन सा माह होता है? तो हमारा पोषण माह जो होता है सितंबर माह होता है और पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन जो किया वह महाराष्ट्र ने किया। पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए यानी कि जो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है इसको बढ़ावा देने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है परम रुद्र जो कि एक सुपर कंप्यूटर है और परम रुद्र को जो है 3 जगह पर लॉन्च किया है और वो 3 जगह है हमारी, पहली है पुणे, दूसरी है दिल्ली और तीसरी है कोलकाता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत ने जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है 39th रैंक प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष जो है वह यूएनओ जो है नियुक्त करता है और संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद में जो है 5 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें हाल ही में एक सदस्य जो है मदन लोकुर जो कि भारतीय हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। यूएनओ ही जो है इन 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है। यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन में स्थित है। यूएनओ के वर्तमान में महासचिव जो है वह एंटोनियो गुटेरेस हैं। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो पोषण माह के माह में ही यानी कि 25 सितंबर को जो है राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया गया। संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में जो है संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है स्थित है। हरिनी अमरसूरिया किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो श्रीलंका की जो है तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त हुई है वह हरिनी अमरसूरिया नियुक्त हुई। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक रही? तो एशिया यानी कि सिर्फ एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो पावर इंडेक्स जारी होता है उसके अंदर जो है यानी कि एशिया पावर इंडेक्स में जो है भारत की रैंक तीसरी रही, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो है भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया? तो द ऑर्डर ऑफ
मुबारक अल कबीर जो है यह कुवैत देश का सबसे सर्वोच्च और सम्मान है। और हाल ही में जो है कुवैत के द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सर्वोच्च सम्मान से जो है कुवैत ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। कुवैत के द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से पहले भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कई सारे देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया है। अभी हाल ही में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है यह कुवैत के दौरे पर गए थे और पीएम मोदी पिछले 43 वर्षों में कुवैत जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब तक जो है प्रधानमंत्री मोदी को 20 देशों के सर्वोच्च सम्मान जो है प्राप्त हो चुके हैं और सर्वोच्च सम्मान जो है वो 20 प्राप्त हो चुके हैं और टोटल अवार्ड जो है वह 23 प्राप्त हो चुके हैं। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है यह 20वें नंबर का प्रधानमंत्री मोदी का किसी देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान था। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी थी? तो रिया सिंघा जो है यह मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी। जो भी सुंदरी मिस यूनिवर्स इंडिया जीतती है वही जो है मिस यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट करती है। मिस यूनिवर्स 2024 जो है डेनमार्क की विक्टोरिया केजर बनी। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो लापता लेडीज जो है यह भारत की ओर से एक ऑफिशियल एंट्री के रूप में ऑस्कर 2025 के लिए नामित की गई थी, परंतु अब जो है लापता लेडीज ऑस्कर की इस भागदौड़ से निकल गई है। वहीं साउथ की मूवी संतोष जो है वह अभी भी ऑस्कर की टॉप 15 लिस्ट में शामिल है। किसे वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता? तो भारत ने जो है पहली बार अंडर 19 यानी कि 19 साल से कम की उम्र की महिलाओं का जो मैच हुआ था लड़कियों का, पहली बार जो है भारत ने यह अपने नाम किया है और भारत ने पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जो है बांग्लादेश को हराकर अपने नाम किया। अंडर 19 T20 महिला एशिया कप को जो है कोलालमपुर ने जो है होस्ट किया। वहीं अंडर 19 T20 महिला एशिया कप में जो है कुल 6 टीमों ने जो है प्रतिभाग किया और जिसमें हमारा देश भारत ने जो है जीत हासिल की। इसी जीत में जो है T20 महिला एशिया कप की मैन ऑफ द सीरीज जो है गोगुंडी त्रषा को जो है बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता? तो भारत ने जो है हंगरी में हुए शतरंज ओलंपियाड में जो है मेल और फीमेल दोनों में ही जो है भारत गोल्ड जीत कर लाया। हंगरी में हो रहे शतरंज ओलंपियाड का जो क्रम था वह 45वां क्रम था। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो फुटबॉल के एक बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी जिसको सब जानते हैं, जिनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वह पुर्तगाल के रहने वाले हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में ही जो है पुर्तगाल सरकार ने CR7 जो है लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो पूरे भारत में जो है एक भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है जारी
की जाती है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है और यह रिपोर्ट जो है हर 2 साल में जारी की जाती है। 17वें क्रम की रिपोर्ट जो है वह सन 2021 में जो है जारी की गई थी और 2021 में जारी हुई उस रिपोर्ट के आंकड़ों को देखते हुए जो है 18वीं रिपोर्ट में जो है भारत के वन का जो क्षेत्रफल है वह बढ़ा हुआ है और वहीं छत्तीसगढ़ जो है यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम वृद्धि करने वाला राज्य बना, यानी कि छत्तीसगढ़ में ने जो है पेड़ों को लेकर वन को लेकर जो है अधिक वृद्धि की। वहीं छत्तीसगढ़ के बाद जो है यूपी ने सबसे ज्यादा वनों के क्षेत्रफल में जो है वृद्धि की। 2021 के आंकड़ों को देखते हुए जो है 2023 में यह पाया गया कि अब जो है वन और पेड़ यानी कि वनों का और पेड़ों का दोनों का ही क्षेत्रफल मिलाकर जो है वह 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं भूमि प्रतिशत जो है यानी कि इंडिया की पूरी लैंड का 100% का जो है 25.17% भाग जो है वह वन और भारत में लगे हुए पेड़ों का क्षेत्रफल है। IFSR यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की शुरुआत जो है 1987 में हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? तो उज्जैन में हुए सफाई मित्र सम्मेलन में जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो है भाग लिया। कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी? तो रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है कौन करेगा? तो ग्लासगो जो है 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। वहीं ग्लासगो से पहले जो है ऑस्ट्रेलिया 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो स्कॉटलैंड ग्लासगो जो है यह वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो से पहले जो है ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला था, परंतु ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया और अब जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ग्लासगो करने वाला है। राष्ट्रमंडल खेल जो है यह हर 4 साल के अंतराल पर जो है आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NH-44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत की पहली सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित नेशनल हाईवे नंबर 44 पर जो है भारत की पहली सड़क मार्ग का उद्घाटन हुआ है जो कि बायो बिटुमेन से निर्मित है। बायो बिटुमेन यानी कि जो भी हम किसानों का जब फसल निकल जाती है तो उसकी पराली जो है खेतों में रह जाती है और उसी पराली को खरीद कर जो है सरकार खरीद लेती है और उसी पराली से जो है नेशनल हाईवे नंबर 44 का जो सड़क मार्ग बनी है वह इसी पराली से बनी है और इसी पराली से जो बनी सड़क जो है वह बायो बिटुमेन से निर्मित भारत की पहली सड़क है। नेशनल हाईवे 44 पर जो इस सड़क का उद्घाटन किया है वह किया है नितिन गडकरी ने। बायो बिटुमेन से सड़क को बनाने का उद्देश्य यह है कि पराली पर अंकुश प्रदूषण को कम किया जा सके, क्योंकि जब किसान के खेत में फसल निकल जाने के बाद पराली रह जाती है तो उस पराली को जो है अधिकतर किसान जला देते हैं, जिससे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। उसी प्रदूषण को रोकने के लिए जो है उस पराली को जो है खरीद लिया जाता है और प्रदूषण को कम करने के साथ साथ जो है वह पराली सस्ती भी बैठती है, जिससे जो है सड़क
के निर्माण में जो है कम से कम लागत भी आती है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रांस में ने जो है वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया और वहीं फ्रांस में हुई इस वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का जो क्रम था वह 47वां क्रम था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आतिशी मरलेना जो है यह है यूनियन टेरिटरी स्टेट दिल्ली की जो है यह तीसरी महिला मुख्यमंत्री जो है नियुक्त हुई। वहीं दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वह सुषमा स्वराज थी। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई? तो जैसलमेर राजस्थान में जो है 55वें नंबर की जीएसटी परिषद की बैठक हुई और यह 55वीं बैठक जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। जीएसटी 101 संविधान संशोधन हुआ है और यहीं पर जो है समवर्ती अप्रत्यक्ष कर को भी बताया गया है। समवर्ती अप्रत्यक्ष कर में जो है कहीं पर जो है गिरावट हुई है, वहीं कई सारे करों में जो है तेजी पाई गई है। जैसे यदि आप अपने किसी पुराने वाहन को बेचते हैं तो पहले आपको सिर्फ 12% जीएसटी देनी पड़ती थी, परंतु अब वह जो 12% से बढ़कर 18% कर दी गई है। जीन थेरेपी पर जो है छूट दी गई है। वहीं रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर जो है 5 से 12% की जो है जीएसटी लगाई गई। प्रगति करम पर्व कहाँ आयोजित हुआ? तो झारखंड में जो है प्रगति का जो करम महोत्सव है यह आयोजित हुआ। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया? तो अंडमान निकोबार का नाम बदलकर जो है श्री विजयपुरम किया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज किन दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है और ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो है ओमान में भारत और ओमान के बीच में होने वाले संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसे एशियाई गिर शेरों का जोड़ा मिला? तो मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को जो है एशियाई गिर शेरों का जोड़ा जो है प्राप्त हुआ है और यह एशियाई गिर शेरों का जोड़ा जो है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्राप्त हुआ। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है मध्य प्रदेश को यह एशियाई गिर शेरों का जोड़ा जो है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के गिर शेरों से जो है मिला है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? तो केवलादेव राजस्थान में जो है भारत के पहले टील कार्बन का अध्ययन किया गया। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो सीरिया ने जो है चौथे नंबर का इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं सीरिया ने यह खिताब भारत को हराकर अपने नाम किया। अपने देश के लिए पहला
यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? तो इटली के जैनिक सिनर रहने वाले हैं और यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश के लिए ओपन टेनिस का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर की तारीख को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को इसलिए मनाया गया क्योंकि गणित के महारथी हासिल श्रीनिवास रामानुजन का जन्म जो है वह 22 दिसंबर की तारीख को ही हुआ था और श्रीनिवास रामानुजन की उपलक्ष्य में ही जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भी घोषित किया गया और 22 दिसंबर को ही जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस बार को जो 22 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था, इसका थीम था गणित, नवाचार और प्रगति का पुल। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत जो है सन 2012 से हुई। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला? तो सूरत को जो है सबसे ज्यादा शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का पुरस्कार मिला है और वहीं सूरत को यह पुरस्कार जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी होने पर भी जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? तो अल्जीरिया जो है यह ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो राजा रणधीर जो है यह पहले भारतीय हैं जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो डॉक्टर दीपा मलिक जो कि एक पैरा एथलीट है, इनकी अपनी पुस्तक है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। डॉक्टर दीपा मलिक ने जो है अपनी इस पुस्तक में अपनी लाइफ के हर एक स्ट्रगल और हर एक चुनौती और उस चुनौती को उन्होंने कैसे लड़ाई की, इसके बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा है। डॉक्टर दीपा मलिक की जिंदगी पर ही आधारित यह पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। डॉक्टर दीपा मलिक जो है यह 2016 में पहली पैरा एथलीट बनी जो कि रियो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर लाई। डॉक्टर दीपा मलिक को जो है एक किस्म का कैंसर है जिसकी वजह से जो है इनका आधा शरीर जो है नीचे का आधा शरीर वह पैरालाइज है और इसके बावजूद भी जो है यह रियो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर लाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र में जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में जो है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित हुआ। 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट क्लब जो है इसने डूरंड कप के 133वें क्रम को अपने नाम किया। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल जो है ये पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं जिन्होंने ट्रैक और फील्ड दोनों ही क्षेत्र में जो है 2 पदक जीतकर लाई। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को जो है पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।